चेंज्ड एवरीथिंग जस्ट आउट माय जेल एग्जाम। एक फैकल्टी आए थे, अगर मैं इन बच्चों को अंदर ले लूँगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं पूछ रही हूँ, आंसू गिर रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ, फिर तो छाती पीट के रोना आ जाता है। Hey, ladies and gentlemen. May I have your attention, please? देन जब मैं अपने घर पहुंचने वाली थी उससे कुछ मिनट्स पहले मैंने अपने आप को शांत किया, मैं कहा शांत भाई, और फिर मैं घर पहुंची अपने भैया के साथ। फिर मैं उतरी, मैंने बैग भी नहीं लिया भैया से और मैं सीधा अंदर चली गई। मेरी मम्मी को पहले पता चल गया था। कैसे पता चल गया था? क्योंकि पापा ने सेंटर पे जब मैं थी तब कॉल किया था और उन्होंने बोला कि क्या हुआ। एंड आई वाज लाइक कि पापा, आई मिस द एग्ज़ाम, एंट्री नहीं हो रही है। एंड एट दैट मोमेंट इससे ज़्यादा मुझसे बोला नहीं गया, उन्होंने उससे ज़्यादा पूछा भी नहीं। एंड ही वाज लाइक कि लेट क्यों हो गए, मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, काइंड ऑफ डैट। एंड बट देयर इज़ अ स्टोरी, एज आई हैव सेड कि देयर इज़ अ ट्विस्टेड स्टोरी विच वाज अनएक्सपेक्टेड दैट हैपेंड, दैट्स बिकॉज आई वाज लेट। एंड एट दैट मोमेंट आई रीच होम। मेरी मम्मी जो थी वो बाहर खड़ी थी, मेरे भाई बहन भी बाहर खड़े थे, क्योंकि उनको कॉल करके पापा ने बता दिया था सब कुछ। मेरी भाई बहन ने मेरे को बताया कि मम्मी रो रही थी जब पापा कॉल आया तब। और उसके बाद जब मैं अंदर गई तो मम्मी आई, मम्मी ने बोला कि क्या हुआ। और उसके बाद मैं रेडी नहीं थी भाई कुछ बोलने को, मतलब। एंड देन माई मॉम स्टार्टेड क्राइंग एंड आई, यू नो वट, उस मोमेंट मेरे को ऐसा लगा कि यार व्हाट डिड आई जस्ट डिड। हाँ, made my mom cry. She was crying like, you know what, hell. And I was not looking at her क्योंकि भाई मैं नहीं देख पा रही थी उनको ऐसे रोते हुए। एंड शी वाज लाइक कि मेरी बेटी का एग्ज़ाम छूट गया, काइंड ऑफ दैट स्टफ। आई एम अगेन गेटिंग इमोशनल बट दैट्स ओके। Of course it was also my mistake, some of luck, some of my mistake, right? And she's you know what, एंड उनका डांटना भी शायद उस मोमेंट में बहुत ही ठीक था, क्योंकि अगर वो नहीं डांटेंगे फिर कौन डांटेगा भाई मुझे। एंड शी वॉज कोल्डिंग मी एंड यू नो वट क्राइंग। एंड उनके सामने मैं बिल्कुल ही रोई, मतलब ऐसे आँख से आंसू गिर रहे थे, बट मैं घूम रखी थी उनकी तरफ, मैंने फेस नहीं कर रखा था और जस्ट मैं सीधे वहाँ खड़ी रही लाइक अ स्टैचू। एंड देन व्हेन शी स्टॉप्स क्राइंग, फिर मैं दूसरे रूम में गई, वहाँ पे मैं जाके बैठी एंड आई टेक अ लुक ऑन द एडमिट कार्ड एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, आई स्टार्टिंग सोब लाइक मैड। एंड फिर मेरी छोटी बहन आई अंदर रूम में एंड शी सेड कि कोई बात नहीं दीदी, जो होना तो हो गया, नाउ वी हैव टू मूव ऑन, देयर इज़ नो अदर वे, है ना। तो देन आई, यू नो वट, हग हर एंड स्टार्ट क्राइंग लाइक मैडली। देन माई मोम कम्स ऑल्सो इन एंड शी वॉज लाइक कि अब क्यों रो रही है भाई। एंड उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को गले लगाया, मेरे आंसू पूछे एंड आई वॉज नॉट क्राइंग लाइक हेल, चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के रो रही थी। और मैंने अपने आप को कभी इस हालत में नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। और वहाँ पे मैं खड़े होकर अपने आंसू को रोक रही हूँ, बट व्हेन शी हग्स मी आई स्टार्टिंग क्राइंग, आई स्टार्टेड शाउटिंग रियली। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे को चुप कराया, बट कोई फ़ायदा नहीं था ना चुप कराने का, मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे। एंड 3-4 days passed and in between that day one day my parent asked कि अब आगे क्या करना है, एक और अटेम्प्ट देना है। देन आई वाज लाइक कि मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, बट स्टिल आई सेड यस। कंफ्यूजन क्या, क्योंकि मैंने वही मेहनत करी थी एंड आई वाज लाइक कि मैं अपनी मेहनत तो बर्बाद नहीं होने दूँगी, कम से कम कुछ तो काम आएगा। मे बी गॉड हैज़ सम डिफरेंट प्लान्स, मे बी सम बेटर प्लान्स, मे बी द बेस्ट वन। एंड then I said yes, I will take job and my parents were like कि okay, we will support you fully but still taunt will be there। उस मोमेंट में उन्होंने ये बोला कि हम तुझे पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा पढ़ने का टाइम देंगे, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट अस टू बी कि हम तेरे को ताने नहीं देंगे, तेरे को बोलेंगे नहीं, हम तुझे पूरी साल जब तक तेरा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तुझे रिमाइंड कराते रहेंगे कि व्हाट डिड यू जस्ट सेड। एंड एट दैट मोमेंट आई डिडंट आर्ग्यू, आई डिडंट, यू नो व्हाट, इवन आर्ग्यू इन माई माइंड। आई वाज लाइक कि येस इट वाज माई फॉल्ट एंड आई शुड, यू नो व्हाट, एक्सेप्ट इट एंड रिस्पेक्ट देम ऑल्सो। आई वाज लाइक ओके, आई will. And they were like कि don't do any mistakes in this year,
that will what was your situation. उन्होंने ऐसा बोला एंड ठीक है, उस समय उनका बोलना ठीक था. उस समय उनके बोलने का पता है मतलब क्या था कि इस पूरे साल में यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन योर जेई, सिर्फ जेई. ना कोई स्कूल है, ना कोई स्कूल के टेंटम्स हैं, ना कोई टीचर की असाइनमेंट है, ना कोई वाइवा है, नथिंग एल्स, जस्ट जेई, जस्ट PCM. उनका कहने का मतलब ये था एंड आई वाज गेटिंग इट प्रॉपरली. देन वीक पास्ड and I accept the reality, and I was like, okay, what happened was the past, what is happening is the present, and I have to live it. I have to accept the reality. I have to move on. I have to work for what I have lost to gain it further more. So with this, I'm signing off. Bye bye, see you soon in the next video, and thank you so much. I think I'm losing my mind.